बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। तो पिछले कक्षा में हमने क्या है, झांसी की रानी की कविता में क्या है 1857 की क्रांति के बारे में हमने देखा। तो बच्चों, किस प्रकार से क्या है हमारे भारत के क्या है बहादुर सभी क्या है, रानी लक्ष्मीबाई वो सभी क्या है किस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़ते हैं। तो चलिए आज हम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से जुड़ी कुछ बातों को हम देखते हैं बच्चों। उनके बचपन के बारे में देखेंगे। कवित्री बताती है कि इनके बचपन का नाम छबीली या मनु दो नामों से भी उन्हें बुलाया जाता था। किन्हें बच्चों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या है बचपन में दो नामों से बुलाया जाता था। कौन से? छबीली या मनु। और उन्हें अपने पिता की एक लौती संतान यानी कि उनका कोई भाई बहन नहीं थे, वो अकेली थी। अपने पिता की क्या है एक लौती संतान थी, उनके ना कोई भाई थे ना कोई बहन थे। और कानपुर के नाना साहब जो केशवा उनकी एक खेली और बड़ी हुई, उन्हीं के यहाँ ये क्या है खेली थी, यानी बचपन में उनका खेलना कूदना सभी क्या है उन्हीं के यहाँ होता था। और वे उन्हें मुँह भोले बाई थे, उनके क्या वो मुँह भोले यानी कि उनके कोई भाई नहीं थे ना, इसलिए उनके भाई वही थे। कौन? केशवा। और बचपन सभी बच्चों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों, लगते हैं ना, आपको भी लगते होंगे। किसको पसंद नहीं खिलौने? खिलौने बोले तो सबको पसंद होते हैं। खिलौने बोले तो कैसे होते हैं, जैसे कि गुड़िया, गेंद, कार, अनेक प्रकार के खिलौने पसंद होते हैं सभी बच्चों को, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे महारानी लक्ष्मीबाई को यानी कि मनु को क्या है उसके विरुद्ध थी, यानी कि अपोजिट थे। उसे क्या है गेंद, कार, खिलौने, गुड़िया वो पसंद नहीं थे। उन्हें किस प्रकार के खिलौने पसंद थे देखेंगे बच्चों। उन्हें कैसे खिलौने अच्छे लगते थे बोले तो बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सब यानी कि जो युद्ध में हम उपयोग किए जाते हैं वैसे यानी कि तलवार है ना, ढाल, कृपाण ये सभी के उनको बहुत अच्छे लगते थे। यही खिलौने उनके साथी थे। तीर कमान यानी कि धनुष बाण जो बोलते हैं ना हम, एरो एंड बो बोलकर वो चलाना, घुड़सवारी करना और दुश्मनों के किलों को तोड़ना, ये सब इनके खिलौने थे। इनसे ये खेलती थी और लड़कों वाले खेल इन्हें बहुत पसंद थे। जो लड़के खेलते ना वैसे खेल उनको क्या है बहुत पसंद थे, जो कि बहादुरी से भरे हुए रहते थे वो खेल। जैसे कि छोटी लड़कियों को परियों की कहानी अच्छी लगती है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई को इनसे बिल्कुल अलग थी। उन्हें कैसी कहानी अच्छी लगती थी बच्चों? जो बहादुरी से भरे हो। और उन कहानियों में भी उन्हें वीर शिवाजी की सारी कहानियाँ मुँह ज़बानी यानी कि बहुत बायर थी। उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, वो किस प्रकार से लड़ाई करते हैं, किस प्रकार से वो युद्ध को जीतते हैं, उन्हीं के शिवाजी की क्या है सभी कहानियाँ उनको मुँह ज़बानी याद थी बच्चों। ऐसे खेल खेलों में क्या है मनु का बचपन क्या है बीत गया और वो बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद क्या है उनके पिता ने क्या है उनका विवाह कर दिया। लक्ष्मीबाई का भी विवाह हुआ किसके साथ? राजा जी के साथ। कौन से राजा जी? झांसी के राजा जी गंगाधर राव। उनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। उसके बाद वो बन गई क्या बन गई वो? झांसी की रानी बन गई। और उनका नाम क्या है? मनु से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई बन गया। जब पिता के पास थी, छोटी थी, तो उनका नाम क्या था? मनु था। लेकिन बड़े होने के बाद क्या है जब उनका विवाह हो गया उनका नाम क्या है बदल गया। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई वो बन गई। उनका नाम क्या रख दी गया कि लक्ष्मीबाई क्या हुआ? लक्ष्मीबाई। उसके बाद झांसी में आनंद का माहौल छा गया। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। समय चलते चलते महारानी लक्ष्मीबाई की खुशियाँ दुखों में बदल गई, क्योंकि सबके जीवन में हमेशा खुशी नहीं होती है बच्चों। सबके जीवन में क्या है सुख भी रहता है दुख भी रहता है। जैसे कि एक कॉइन रहता ना, एक कॉइन के दो पहलू के समान है ना, एक सिक्का रहता है एक सिक्के के दो पहलू के समान। एक क्या है सुख भी रहता है एक दुख भी रहता है। जीवन में हमेशा सुख रहे तो भी जीवन नहीं है, हमेशा दुख रहे तो भी
खुशी रहे तो भी जीवन नहीं है, दो भी होना चाहिए, सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। उसी प्रकार से क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के तो रानी के जीवन में भी क्या है, दुख का समय आ गया था। वो दुख कैसे आ गया बच्चों, क्योंकि उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के समय महारानी की कोई संतान भी नहीं थी, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं था। ये और एक बड़ा दुख था कि इधर उनके कोई संतान भी नहीं और पति की मृत्यु भी हो गई है बच्चों। और तो अब राजा जी को गद्दी को संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं था, यानी कि क्या उनके राज्य को संभालने वाला है, कि उनके सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी उनको संतान नहीं था। तो अब क्या किया गया जाए, इस वजह से उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने भारतीय राज्यों को अपने राज्य में क्या है मिलाने के लिए क्या किया उन्होंने, अंग्रेज़ों के लिए क्या है अपने राज्य में मिलाने के लिए क्या है उन्होंने एक नीति बनाई। वो नीति क्या थी, जिसका क्या है एक नीति बनाई बच्चों। उस नीति का नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति। किसी का राज्य को हड़पना, अगर कोई राजा मरता तो उसका कोई संतान नहीं होता, तो संतान यानी कि कोई बच्चा अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिक यानी कि राजा का पूरा राज्य क्या है अंग्रेजी राज्य में क्या है मिला लिया जाता था। क्योंकि झांसी के जो राजा थे उनकी कोई संतान ही नहीं थी, इसलिए क्या है उन्होंने एक नीति बनाई कि उनका पूरा राज्य क्या है अंग्रेज़ों का उनको मिला लिया जाए। झांसी का पूरा राज्य अंग्रेज़ में मिलाने की क्या उन्होंने नीति बनाती है बच्चों। क्या अंग्रेज़ झांसी को हड़प लेते हैं, अपने राज्य में मिला लेते हैं। आगे के वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।